ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खामेनेई का अंतिम संस्कार होते ही स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के साथ साथ पाकिस्तान का इस्लामाबाद इस बातचीत की रेस में सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों की माने तो 11 जुलाई को होने वाली इस तकनीकी स्तर की बातचीत के लिए इस्लामाबाद के चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं। इस टेबल पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उस पर लगे कड़े प्रतिबंधों में ढील और विदेशों में फ्रीज की गई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति को अनलॉक करने जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर सीधी चर्चा होगी। वहीं 18 जून को हुए समझौते के बाद दोनों देशों के पास एक बड़े फैसले पर पहुंचने के लिए सिर्फ 60 दिनों का वक्त है। इस बातचीत में न सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिरता और ग्लोबल सुरक्षा भी दांव पर लगी है। वेस्ट एशिया यानी कि मध्य पूर्व से बड़ी और अहम कूटनीतिक जानकारी सामने आई है। आपको बता दूं कि खामेनेई का अंतिम संस्कार होते ही क्या अमेरिका और ईरान के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी अब खत्म होने वाली है, ये बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इतिहास के पन्नों में एक बड़े समझौते के गवाह के रूप में दर्ज होने जा रही है? जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। क्या है वो रिपोर्ट? दरअसल जिसके मुताबिक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच दूसरे दौर की महाबैठक अब पाकिस्तान में हो सकता है। तो आखिरकार पाकिस्तानी अखबार के दावे में कितनी सच्चाई है? क्या है इसकी पूरी कहानी? समझते हैं इस रिपोर्ट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम खत्म होते ही कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत पाकिस्तान की राजधानी यानी कि इस्लामाबाद में हो सकती है। इसका दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। दरअसल अमेरिका और ईरान ने 18 जून को वेस्ट एशिया में शांति बहाल करने के मकसद से एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 21 जून को स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में तकनीकी स्तर की बातचीत हुई थी। राजनयिक सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया है कि बातचीत का फिर से शुरू होना राजनयिक प्रक्रिया को पटरी पर बनाए रखने और वॉशिंगटन और तेहरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। रिपोर्ट में राजनयिक सूत्र के हवाले से ये बताया गया है कि तकनीकी बातचीत के लिए 2 संभावित जगहें हैं, जिसमें इस्लामाबाद और स्विट्जरलैंड का बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट भी शामिल है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद के चुने जाने की संभावना ज्यादा है। उम्मीद है कि तकनीकी बातचीत 11 जुलाई को होगी। हालांकि जगह के बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। डॉन ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से ये भी बताया है कि बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील और विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति पर केंद्रित होगी। चर्चा में क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिरता बनाए रखने की कोशिशें भी शामिल है। वहीं 11 जुलाई को मीटिंग का मकसद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत बनाए गए फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाना है, जिस पर 2 हफ्ते पहले साइन किए गए थे। इसमें दोनों पक्षों को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उससे जुड़े मुद्दों पर एक बड़े समझौते पर बातचीत करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था। हालांकि 11 जुलाई की इस बैठक के लिए जगह का अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन अगर ये बातचीत इस्लामाबाद में होती है तो ये कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। तो क्या 60 दिनों की इस डेडलाइन के भीतर अमेरिका और ईरान किसी ऐतिहासिक समझौते पर पहुंच पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस महाबैठक से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।